गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप हिंदी साहित्य कक्षा 11 पढ़ने के पश्चात आप पढ़ रहे हैं कबीरदास, और कबीरदास जी के दोहे ज़्यादा संख्या में हैं आपके सिलेबस में, 20 दोहे के आसपास हैं। और उसमें से ये दोहे थोड़ा टफ भी हैं, क्योंकि ये जो है हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर और ज्ञान मार्गदर्शन की ओर ले जाते हैं। तो इसके सबसे पहले थोड़ा तक के लेसन आपको पढ़ाया जाएगा, तक की कबीरदास के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो है एक दोहे की जो है व्याख्या की जाएगी। कबीरदास का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था, और इस लहरतारा तालाब के किनारे ये मिले थे, और इनका जो है पालन पोषण नीरू और नीमा नाम की जुलाहे ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई, और इनके 2 बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री, जिनका नाम कमाल और कमाली था। और जो है इनका काव्य संग्रह जो है बीजक, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। साखी, शबद, रामायणी, 3 भागों में डिवाइड किया गया। कबीरदास जी तो आपको हिंदी साहित्य इतिहास से समय पढ़ाएगा कि शाखा है कभी निर्गुण शाखा, ठीक है। और निर्गुण शाखा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ये 2 कवि जो है ज्ञानाश्रयी शाखा में जो है कबीरदास, ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीरदास जी आते हैं। फिर जो है उन्होंने आपके सिलेबस में लिखा है, साथी से जो है कुछ दोहे जो हैं सम्मिलित हैं सिलेबस में। साथी शीर्षक के अंतर्गत तो उसी का जो दूसरा दोहा है वो आप देखेंगे। लिखा है सतगुरु की महिमा अनंत, लिखा ना सतगुरु की महिमा डॉट दिखावा, सतगुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उभा। लोचन शब्द आया, लोचन माने नेत्र, लोचन नेत्र, और उघाड़िया अनंत दिखावण। तो इसमें कबीरदास कहते हैं कि सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। जो कहते हैं कबीरदास जी सतगुरु के बारे में बताते हुए कबीरदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि सतगुरु की महिमा जो है वो अपार है। अपार मतलब बहुत अधिक है, ऐसा कह रहे हैं, अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए, लिखा ना अनंत किया उपकार, और उन्होंने क्या है मुझ पर अनंत उपकार किए, अनेक प्रकार के उपकार किए हैं। उन्होंने लोचन अनंत उघाड़िया, और उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की है। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य ये है कि जो है आंतरिक ज्ञान, यानी जो है किसी को हम अंदर आत्मा से पहचान लें, दिव्य दृष्टि प्रदान की है, और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। लिखा है ना इसमें, क्या लिखा है कि लोचन अनंत उघाड़िया, दिव्य दृष्टि का मतलब मेरी आंखें खोल दी हैं। लोचन मान लिया अनंत मतलब सब कुछ दिखाई देने लगा है, ऐसा उघाड़िया यानी दिव्य दृष्टि प्रदान किया, और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए, और भगवान के जो है विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचित कराया है, ऐसा कह रहे हैं कबीरदास। कहते हैं सतगुरु की महिमा जो है अनंत है, और उसने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, और मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, और जो मुझे अनेक अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए, और ब्रह्मांड स्वरूप जो है विराट स्वरूप वाले जो है ईश्वर से परिचित कराया है, ऐसा इस दोहे में कह रहे हैं। फिर जो है
आगे अगला दोहा है, अगला दोहा है दूसरा वाला, बूढ़े थे, बूढ़े थे, बूढ़े थे पड़े फरंग, है ना। तो ये दोहा है, तो इसको भी देखिए, लिखा है बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमन, और भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंग। कहते हैं गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भवसागर में डूब ही गए। इसमें भवसागर किसको बता रहे हैं? संसार जो है उसको भवसागर बताया कबीरदास जी ने। डूब ही गए थे, इतने में गुरु के जो ज्ञान की लहर थी, यानी भवसागर डूब ही गए थे, यानी जो यहाँ का मोह माया है, हम इसमें डूब गए थे। हमारा कर्तव्य क्या है? एक मनुष्य के साथ, एक पशु के साथ, मनुष्य का पशु के साथ कैसा कर्तव्य है, ये सब कर्तव्यों को भूल करके हम सब मोह माया में फंस करके संसार में डूब गए थे। इतने में ही क्या है, गुरु के ज्ञान की जो है लहर पड़ी, और गुरु के ज्ञान की लहर से हम उजागर हो गए, यानी उसके ज्ञान से मैं कृपा से हमने सब कुछ देख लिया कि जो है हमारा एक कर्तव्य नहीं है। तो वही कह रहे हैं भेरा देखा जर्जरा, और कहते हैं कि हमारा जो भेरा यानी नाव अत्यंत जर्जर है, अतः हमें उसे उछलकर कूद पड़े और अलग हो गए। इस प्रकार प्रदत्त ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया। कहते हैं, हमारे शब्दों में सुन लीजिए, कहते हैं जो है बूढ़े थे पर उबरे, यानी बूढ़े थे का मतलब इस भवसागर में आए थे और इस यहाँ के मोह माया जाल में हम फंस करके इस संसार में लिप्त हो गए थे, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उसको मैं भूल गया था। तब तक के जो है मुझे गुरु के ज्ञान के द्वारा मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं समझ गया। तो जिस प्रकार से जो है मनुष्य नाव के द्वारा जो है नदी पार करता है, और अगर नाव डूबने लगती है तो उससे कूद लेता है, उसी प्रकार से जब मैंने देखा कि संसार में ये मार्ग पर चलना ठीक नहीं है, तो मैं भी उसी तरह से इस मार्ग से उस रास्ते को छोड़ करके गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया। ऐसा कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से समझाते हैं। तो इसका काव्य सौंदर्य जो है, जो ऊपर वाले दोहे में था वही इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा, और बाकी जो है आपको अगले पढ़ाया जाएगा।